तो प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे साथियों आज के क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का 50 MCQ क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्यारे सब बच्चों आज की क्लास आप सभी लोग क्लास को शुरू से अंत तक देखते चलिएगा और वीडियो का लास्ट आपको बताना है कि 50 सवाल में से कितना सवाल आप सही कर पाए हैं। वीडियो का लास्ट में आपको बताना है, लास्ट में आपको बताना है कि 50 सवाल में सब कितना सवाल आप सही कर पाए हैं। तो प्यारे बच्चों आप लोग शुरू से अंत तक देखते चलिएगा और आपको वीडियो का लास्ट में मोबाइल नंबर देंगे, जिससे आप कॉल करके आप इस नोट्स का आपको बिल्कुल फ्री के सबको दिया जाएगा। प्यारे बच्चों अगर आप नोट्स लेना चाहते हो तो वीडियो का लास्ट में तक बने रहिए। वीडियो का लास्ट में नंबर देंगे, खुद का वीडियो का लास्ट में नंबर देंगे, उस नंबर पर आप कॉल कर दीजिएगा, बिल्कुल फ्री के सबको नोट्स भी मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में पे स्टार्ट करते हैं, शुरू से अंत तक देखते चलिएगा। तो आज की क्लास में पे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखो आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। बोले कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है बच्चों, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या है बच्चों उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाया जाता है, तो आपको ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आपको आप देखिए लास्ट तक आपको बताना है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 15 से 20 मिनट के अंदर ही आज की क्लास हम लोग कंप्लीट कर देंगे, जिससे आपका एग्जाम में 10 से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आराम से आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक देखते चलिए। चलिए यहाँ पे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। बल्कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा बच्चों, तो दूसरा नंबर का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा बिहार हो जाएगा बच्चों, बिहार आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में हुई थी। बल्कि भारत में सबसे जनसंख्या वृद्धि दर किस साल में हुई थी। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, तीसरा नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 1981 से लेकर 1991 के बीच हुआ था, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे एक बात बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं जुड़े हैं तो यहाँ पे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को आप यहाँ पे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप ही सबसे पहले देख पाएंगे। यहाँ पर आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोले कि भारत में शहरीकरण की दर सबसे अधिक किस राज्य में है। क्या है बच्चों 4 का आपका ऑप्शन क्या जाएगा, 4 के इसको ऑप्शन को देखते हैं। 4 नंबर का क्या जाएगा, 4 नंबर का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, गोवा हो जाएगा बच्चों, गोवा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग शुरू से अंत तक देखते चलिए और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर को बताना है। जिस भी क्वेश्चन आप पढ़िएगा उसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। बल्कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा बच्चों, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 5 नंबर का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा केरल हो जाएगा बच्चों, केरल आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक मानव संसाधन की विशेषता नहीं है। क्या बच्चों 6 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा पर्यावरण। क्या बच्चों पर्यावरण आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या बोलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी बच्चों, तो 7 नंबर का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा 1871 में। कब आता बच्चों 1871 को ही भारत में पहली जनगणना हुआ था, तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोले कि 8 नंबर क्वेश्चन कि भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत लगभग है। क्योंकि भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना बच्चों, तो 8 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 33%। क्या बच्चों 33% आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोले। देखिए मात्र आपका 15 से 20 मिनट के अंदर ही आज की क्लास हम लोग कंप्लीट कर देंगे, तो आप लोग शुरू से अंत तक देखते चलिएगा कि भारत का प्रमुख जनजाति राज्य कौन सा है। क्या बच्चों 9 का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा झारखंड हो जाएगा। क्या बच्चों झारखंड आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए हमें देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोले। 10 नंबर क्वेश्चन कि भारत का सबसे अधिक जनजातीय आबादी वाला राज्य कौन सा। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर को बताइए। इसके आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि 10 नंबर का आंसर क्या होगा। चलिए इसके लिए इस आंसर को आप ही के लिए छोड़ रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर को बताइएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोले कि 11 नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। बल्कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसको ऑप्शन को देखिए। इसका ऑप्शन क्या है, पहला नंबर का ऑप्शन ये है भूकंप। इसका दूसरा ऑप्शन को देखते हैं क्या है, भूकंप, सूखा, युद्ध, बाढ़। क्या है बच्चों क्या हो जाएगा 11 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा युद्ध हो जाएगा बच्चों, युद्ध हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कि भारत के किस भाग में भूकंप की संभावना सबसे अधिक होती है, बल्कि भारत के किस राज्य में भूकंप होने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है बच्चों। तो 12 नंबर का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा हिमालय क्षेत्र में। कहाँ बच्चों? हिमालय क्षेत्र में आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलेगा? 13 नंबर क्वेश्चन कि भारत में चक्रवात अधिकतर किस क्षेत्र में आते हैं, क्योंकि भारत में चक्रवात अधिकतर किस क्षेत्र में जब सबसे ज्यादा आते हैं बच्चों? तो 13 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा पूर्वी तट में। कहाँ बच्चों? पूर्वी तट में आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आपका 14 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, बल्कि इनमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो 14 नंबर का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा शिक्षा हो जाएगा बच्चों। शिक्षा आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए हम देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। हम देखिए 15 नंबर क्वेश्चन की भारत की सबसे लंबी नदी है, बल्कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो 15 नंबर का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा गंगा हो जाएगा बच्चों। गंगा सबसे लंबी नदी है क्या? गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। और ये जो गंगा नदी है ना, हम लोग के घर के बगल में ही है सबसे लंबा नदी। गंगा नदी है सबसे लंबा नदी, हम लोग के घर के बगल से गुजरते जा रहा है ये नदी। आप लोग को देखिए शाम में इसका फोटो भी छोड़ दूंगा, आप लोग भी देख लीजिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, आज इस गंगा नदी का हम लोग फोटो भी छोड़ देंगे, हम यूट्यूब पर इसका फोटो भी पोस्ट कर देंगे। चलिए हम देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? 16 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बांग्लादेश। क्या बच्चों? बांग्लादेश आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा राज्य का आपस पट्टी के अंतर्गत आता है? क्या हो जाएगा? 17 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा बच्चों। महाराष्ट्र आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? क्योंकि भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा बच्चों? तो 18 नंबर का आपका ऑप्शन ये भी नहीं होगा। क्या जगह? पंजाब भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या बच्चों? उत्तर प्रदेश आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कि भारत की सबसे प्रमुख जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा? 19 नंबर का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या बच्चों? पश्चिम बंगाल आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस फसल से हुई थी? क्योंकि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस फसल से हुई थी? तो 20 नंबर का आपका ऑप्शन क्या जाएगा? बी हो जाएगा गेहूं से। किस हुई थी बच्चों? गेहूं से हुई थी। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोले? 21 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? बल्कि भारत में सबसे अधिक किस राज्य में कोयला सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो वो हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन ये हो जाएगा झारखंड में। किस राज्य में बच्चों? झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को 3 स्टार लगा लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन। तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोले कि भारत में सबसे पुराना पर्वतीय श्रृंखला है? आपका ऑप्शन क्या है बच्चों? 22 नंबर का आपका ऑप्शन 22 नंबर का आपका ऑप्शन क्या जाएगा? बी हो जाएगा अरावली। क्या बच्चों? अरावली आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोले कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? क्योंकि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है बच्चों? तो 23 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा चिल्का झील। क्या बच्चों? चिल्का झील आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? क्योंकि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है बच्चों? तो वो हो जाएगा क्या जाएगा? 24 नंबर का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा मुंबई। क्या बच्चों? मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो मुंबई है। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोले कि 25 नंबर क्वेश्चन के भारतीय मानक समय रेखा कौन सी है? क्या बच्चों? 25 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या जाएगा? 82.54 आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोले? 26 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत की कुल भूमि का लगभग कितना प्रतिशत कृषि योग्य है? क्या जो भारत में जितना भूमि है कितना प्रतिशत कृषि करने का लायक है? कितना प्रतिशत कृषि किया जाएगा? उस भूमि का कितना प्रतिशत भूमि में कृषि कर सकते हैं, उस योग्य क्या है बच्चों? तो आप लोग बताइए। क्या जाएगा? 26 नंबर का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 60% भूमि में भारत में कृषि की जा सकती है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोले? 27 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बल्कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा बच्चों? तो वो हो जाएगा आपको 27 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा बच्चों। सिक्किम आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए हम देखिए 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? देखिए कि भारत में सर्वाधिक रेल पथ वाला राज्य कौन सा है? क्योंकि भारत में सर्वाधिक रेल पथ वाला राज्य कौन सा बच्चों? तो 28 नंबर का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या बच्चों? उत्तर प्रदेश आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन।
29 नंबर क्वेश्चन क्या बोले कि 29 नंबर क्वेश्चन कि भारत में पहला मेट्रो रेल सेवा कहाँ शुरू हुई थी, बल्कि भारत में पहला मेट्रो कहाँ से शुरू हुई थी बच्चों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या जाएगा 29 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कोलकाता से शुरू हुई थी। कहाँ से बच्चों, कोलकाता से शुरू हुई थी, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोले कि निम्नलिखित में से कौन शुष्क क्षेत्र है, बल्कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र सबसे सूखा क्षेत्र है, आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा 30 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्थान। क्या बच्चों, राजस्थान सबसे सूखा क्षेत्र है, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ पे देखिए ये 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोले 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोले 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन कौन सा राज्य सबसे अधिक क्या वो कौन सा राज्य सबसे अधिक वनाच्छित है, आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे 31 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या मध्य प्रदेश, क्या बच्चों मध्य प्रदेश हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन की कौन सी फसल शीतकाल में बोई जाती है, बोले कि इनमें से कौन सा फसल है जो शीतकाल में बोई जाती है, ठंडी के टाइम में बोई जाती है बच्चों। तो 20 क्या है 32 नंबर का क्वेश्चन बी हो जाएगा गेहूं। क्या बच्चों, गेहूं की फसल आपके ठंडी के टाइम में बोई जाती है, इसीलिए उसको बोल रहे हैं कि शीतकाल में बोई जाती है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा गेहूं की फसल। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन को पढ़ने से पहले अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइए, चैनल के साथ सब्सक्राइब करके चैनल के साथ आप एक बार जुड़ जाइए, जिससे कि आपका फायदा होने वाले है। आपको क्वेश्चन भी आपका हर चीज़ का आपको क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल फ्री के साथ आपको मिलेगा। चलिए यहाँ पे देखिए क्या जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन के सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या बच्चों, उत्तर प्रदेश, आपका ऑप्शन ये बिल्कुल है करेक्ट आंसर। आप लोग यहाँ पे एक बात को ध्यान रखिए कि देखिए गन्ना के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। गेहूं के उत्पादन में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो भी उत्तर प्रदेश है, भी आप लोग ध्यान में रखना। चलिए हम देखिए 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोले कि कौन सा राज्य चाय का बागान के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इनमें से कौन सा राज्य चाय के बागान के लिए प्रसिद्ध है बच्चों, क्या जाएगा 34 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा आसाम। क्या बच्चों, आसाम, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन कि भारत का सबसे अधिक लोहा अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है, बल्कि भारत का सबसे अधिक लोहा अयस्क राज्य कौन सा है बच्चों, आपका ऑप्शन क्या जाएगा 35 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा ओडिशा। क्या बच्चों, ओडिशा, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए देखिए 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे क्या बोले 36 नंबर क्वेश्चन कि थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है, बोले कि थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है, आपका ऑप्शन क्या जाएगा 36 नंबर के इसको ऑप्शन को देखते हैं सबसे पहले इसको ऑप्शन आपका ऑप्शन बी हो जाएगा राजस्थान में। क्या बच्चों, राजस्थान में, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप कहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या बोला कि देखिए 37 नंबर क्वेश्चन के भारत की तटीय रेखा कितनी लंबी है, बल्कि भारत की तटीय रेखा कितनी लंबी है, तो 37 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 7,516 किलोमीटर, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन कि कौन सी जलवायु भारत में पाई जाती है, बल्कि इनमें से कौन सी जलवायु भारत में पाई जाती है, तो 38 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन बोला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रमुख बंदरगाह नहीं है, आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा 39 नंबर का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा पुणे बंदरगाह। क्या बच्चों, पुणे बंदरगाह, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोले कि 40 नंबर क्वेश्चन कि भारत का धान कटोरा कौन सा राज्य कहलाता है, तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा 40 का आपका ऑप्शन डी हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या बच्चों, छत्तीसगढ़, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या बोले कि 41 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पे क्या बोले कि 41 नंबर क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन की सबसे ऊंचा जल प्राप्त कौन सा, बोले सबसे ऊंचा जल प्राप्त कौन सा है, तो 41 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए आप देखिए 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोले कि भारत में क्या बच्चों, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग का सबसे लंबा मार्ग कौन सा है, तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा 42 नंबर का आपका ऑप्शन बी हो जाएगा NH 44। के बच्चों NH 44, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए आप देखिए 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोले कि भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है, तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा 43 नंबर का आपका ऑप्शन ये हो जाएगा गंगा का मैदान। क्या बच्चों, गंगा का मैदान, आपका ऑप्शन ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा राज्य नदियों का संगम स्थल है, कौन सा राज्य नदियों का संगम स्थल है बच्चों, आपका ऑप्शन क्या जाएगा 44 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन के सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित कौन सा क्षेत्र है, कैसा आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो बच्चों आपका ऑप्शन क्या जाएगा 45 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा नीलगिरी। क्या बच्चों, नीलगिरी, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए हम देखिए 46 नंबर क्वेश्चन कि भारत में वनों का सर्वेक्षण कौन करता है, आपका ऑप्शन क्या जाएगा 46 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा भारतीय वन सर्वेक्षण, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखिए 47 नंबर क्वेश्चन
कि कौन सी नदी भारत के पश्चिम की ओर बहती है, मतलब इनमें से कौन सी नदी भारत के पश्चिम की ओर बहती है बच्चों। आपका ऑप्शन क्या जाएगा 47 नंबर का आपका ऑप्शन, ये भी नहीं होगा, क्या ये भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा नर्मदा नदी। के बच्चों नर्मदा नदी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, 48 नंबर क्वेश्चन, क्या 48 नंबर क्वेश्चन के भूगर्भीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। आपका ऑप्शन क्या जाएगा 48 नंबर का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा पृथ्वी का केंद्र। क्या बच्चों पृथ्वी का केंद्र, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए देखिए 49 नंबर क्वेश्चन कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, बल्कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा बच्चों। आपका ऑप्शन क्या जाएगा 49 नंबर का आपका ऑप्शन, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कंचनजंगा। क्या बच्चों कंचनजंगा, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए हम देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे क्या बोला, देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, क्योंकि भारत में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो 50 का आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। अगर आप बिल्कुल फ्री के साथ नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल कर दीजिएगा, नंबर ये ले लीजिए 86 53 96 28 25 26 नंबर पर कॉल कर दीजिएगा, आपको बिल्कुल फ्री के सबको नोट्स भी मिल जाएगा। प्यारे बच्चों अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप यहाँ पे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।